अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। ख़बरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दाअवति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। ख़बरों से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्ख़ियों पर। मुत्तहिदा ज़िला निज़ामाबाद में यौम तासीस तेलंगाना तक़ारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेक़ाद। सरकारी दफ्तर, सरकारी दफातर, पार्टी दफ्तर के अलावा अवामी संगमों में अहदेदारान, अवामी नुमाइंदे ने कौमी परचम लहराया। आदिलाबाद में मुनक़िदा तेलंगाना यौम तासीस में रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर शिरकत करते हुए अंजाम दी रस्म परचम कुशाई। रियासत तेलंगाना के उलमाए कराम को माहाना एजाजिया की इजराई के लिए रियासती वक्फ बोर्ड सदर से हाफिज लायक खान ने मुलाकात करते हुए की नुमाइंदगी। तमाम बिरादरियों की तरक्की हुकूमत का अवलिन मकसद। निज़ामाबाद पुलिस परेड ग्राउंड में इनेक़ाद अमल में लाए गए रियासती यौम तासीस तक़ारीब में स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन चेयरमैन इरावती अनिल ने की शिरकत। चौदह साल तवील जद्दोजहद करते हुए केसीआर ने रियासत तेलंगाना को हासिल किया। निज़ामाबाद बीआरएस पार्टी दफ्तर में बालकोंडा एमएलए कैंप दफ्तर में साबिक़ा वज़ीर एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कौमी झंडा लहराया। हैदराबाद में वाक़ई जागृति दफ्तर में रियासती यौम तासीस तक़ारीब का शानदार पैमाने पर इनेक़ाद अमल में लाया गया। पहली बार एमएलसी के कविता ने कौमी परचम लहराया। जिला निज़ामाबाद की ज़िलाई जमीयत अहले हदीस के इंतख़ाबात बाहुस्न ख़ूबी मुकम्मल हुए। बांसवाड़ा एमएलए कैंप दफ्तर में यौम तासीस तेलंगाना तक़ारीब का किया गया शानदार पैमाने पर एहतमाम। रियासती ज़री मुशीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कौमी परचम लहराते हुए अवाम को दी मुबारकबाद। निज़ामाबाद महकमे पुलिस दफ्तर में यौम तासीस तेलंगाना तक़ारीब का शानदार पैमाने पर किया गया इनेक़ाद। सीपी दफ्तर में सीपी से चैतन्य ने परचम कुशाई अंजाम दी। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। ज़िला निज़ामाबाद की ज़िली जमीयत अहले हदीस के इंतख़ाबात बाहुस्न व ख़ूबी मुकम्मल। 1 जून 2025 को अढा कमेटी सूबाई जमीयत अहले हदीस तेलंगाना की ज़ेर निगरानी ज़िला निज़ामाबाद की ज़िलाई जमीयत अहले हदीस के इंतख़ाबात बाहुस्न व ख़ूबी मुकम्मल हुई। इस इंतख़ाबी इजलास में जनाब वजीहुल्लाह खान साहब को ज़िला निज़ामाबाद का अमीर, जनाब खलील साहब को नाज़िम और जनाब अब्दुल हामिद मारूफ नज्जू साहब को क़ाज़न मुंतखब किया गया। इस मौके पर जनाब मोहद्दीउल याफ़ी साहब कन्वीनर अढा कमेटी सूबाई जमीयत अहले हदीस तेलंगाना, जनाब लियाक़त अली साहब, जनाब हाफिज़ अब्दुल क़य्यूम साहब और जनाब हाशमी अली साहब अरकान अढा कमेटी सूबाई जमीयत अहले हदीस तेलंगाना, नज़ीर जनाब अब्दुल जब्बार साहब कन्वीनर अढा कमेटी ज़िलाई जमीयत अहले हदीस निज़ामाबाद भी बतौर निगरान मौजूद रहे। इंतख़ाबी
अमल में जिला भर की तमाम मुकामी व शहरी जमात के अरकान शोरा ने भरपूर शिरकत की और जमहूरी तरीके से राय दही के जरिए नए ओहदेदारान का इंतखाब अमल में लाया गया। हम तमाम मुंतखब जिम्मेदारान को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ गो है कि अल्लाह ताला इन्हें इखलास, दियानतदारी और इस्तकामत के साथ दीनी हक़ की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर हैदराबाद में वाक़ई जागृति दफ्तर में MLC के कविता ने कौमी परचम लहराया। यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर सदर तेलंगाना जागृति व रुकने कानून साज कौंसल BRS की कविता ने बंजारा हिल्स हैदराबाद में वाक़ई अपने नए दफ्तर में तिरंगा और तेलंगाना जागृति का परचम लहराया। इस मौके पर खिताब करते हुए के कविता ने नए दफ्तर में पहली मर्तबा परचम कुशाई पर फख्र का इजहार किया। इन्होंने तेलंगाना तहरीक को याद करते हुए इन हजारों खानदानों को खराज पेश किया जिन्होंने रियासत की तश्कील के लिए कुर्बानियाँ दी, खास तौर पर उन माओं को जिन्होंने अपने बच्चों को तहरीक के दौरान खो दिया। के कविता ने रियासत तेलंगाना के क़याम का सहरा KCR की बसीरत अफरोज क़यादत और इनके सियासी तदबीर के सर बांधा। इन्होंने मौजूदा रियासती हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि आज की क़यादत जय तेलंगाना का नारा लगाना तक गवारा नहीं करती और इन शोधा को भी भुला दिया है जिन्होंने तेलंगाना के लिए अपनी जानें कुर्बान की। मदीना मस्जिद पुलांग में गरमाई तरबियती कैंप के इख्तिताम के मौके पर बच्चों में किए गए इनामात की तकसीम। निज़ामाबाद में महिला पुलांग मदीना मस्जिद में बच्चों के लिए अरबी तालीम का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। ये प्रोग्राम 1 माह तक जारी रहा। मदीना मस्जिद में कुरान की पारे की अरबी तालीम हासिल करने वाले बच्चों को मदीना मस्जिद कमेटी की जानिब से कुरान की पारे की अरबी तालीम हासिल करने पर इनामात दिए गए। बच्चों को कुरान की पारे की अरबी तालीम पढ़ाने पर तरबियत को जिम्मेदार अफराद को और मौलाना मुख्तार साहब इमाम व खतीब मदीना मस्जिद, मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना एहसान साहब कासमी इमाम व खतीब मस्जिद ऊपर टेकरी फुलांग मदीना मस्जिद कमेटी की तरफ से शालपोशी की गई। मदीना मस्जिद सदर मोहम्मद जावेद साबिका सदर पटेल इकबाल साहब, कमेटी के जिम्मेदारान शेख अलमास मोहम्मद अवैस, नदीम अहमद मोहम्मद इलियास। इस प्रोग्राम में महिला फुलांग बुजुर्ग शख्सियत और नौजवान बच्चे कसीर तादाद में शिरकत करे हैं। शहर निज़ामाबाद के बोधन रोड पर एक्सेल क्वेस्ट टूर एंड ट्रैवल्स नवोटा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर शकील फाजिल, जिला सदर मोहम्मद फयाजुद्दीन के हाथों शानदार पैमाने पर आगाज़। शहर निज़ामाबाद के बोधन रोड नज़द हयात हॉस्पिटल आज अजीमुशान पैमाने माहिर तहरीरकार नौजवान MA हलीम और MA गफ्फार की जानिब से XLNC क्वेस्ट और नोवाटा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड का शानदार पैमाने पर इफ्तिताह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर मोहम्मद शकील अहमद फाजिल व सदर मोहम्मद फयाजुद्दीन के हाथों अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि XLNC क्वेस्ट के तहत दुनिया के मुख्तलिफ ममलाकों में मुख्तलिफ अक़साम वीज़ा फरहम किए जा रहे हैं जिनमें तालीम, कारोबार, मुलाजिमत वगैरह शामिल है। इसके अलावा इनके पास उम्रा वीज़ा, पासपोर्ट एप्लीकेशन, स्टैंपी व दीगर खिदमात मौजूद है। इसी तरह नोवोटा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के तहत माहिर IT ख्वाजा मोइनुद्दीन जो नोवोटा के CEO है, इन्होंने कहा कि इनकी जानिब से गुज़िश्ता 13 सालों से इस मैदान में खिदमात अंजाम दी जा रही है और इन खिदमात को अब निज़ामाबाद में भी आगाज़ किया जा रहा है ताकि निज़ामाबाद की आवाम इससे इस्तेफादा हासिल कर सके। आज निज़ामाबाद में 2 जून के दिन जो है एक्सेलेंसी क्वेस्ट स्टडी अब्रॉड एंड ट्रैवल्स का इनॉग्रेशन हुआ है जो कि बोधन रोड पे है, फर्स्ट फ्लोर पे हयात हॉस्पिटल से पहले। मेनली ये कंपनी में 2 सर्विसेज प्रोवाइडेड की जाएंगी। एक जो है स्टडी अब्रॉड, जो बच्चे बाहर जाकर पढ़ना चाह रहे हैं जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इवन यूरोप। अगर किसी की ख्वाहिश है कि अरब कंट्री में भी जाके पढ़ना है तो हम उनकी हेल्प करेंगे इंशाल्लाह, और बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में एंड कंप्लीट सर्विसेज इसमें आपको एडेड रहेंगे, जैसे कि स्टार्टिंग फ्रॉम वीज़ा फाइलिंग और आपको इसमें एडमिशंस के साथ में पूरा पेपर वर्क कंप्लीट हमारे तरफ से सपोर्ट रहेगा। अगर किसी को एडिशनल सर्विसेज चाहिए जैसे कि लैंड होने के बाद में अगर उनको एकोमोडेशन की सर्विसेज चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज चाहिए, जॉर्डन, इजिप्ट, जितने भी अरब कंट्री के वीज़े हैं सारे सर्विसेज हम देंगे। अपार्ट फ्रॉम अरब कंट्री के वीज़े आपको वेस्टर्न कंट्रीज के भी वीज़े हम आपको देंगे, विजिट वीज़ा या बिजनेस वीज़ा, जैसे कि USA, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ये सारी चीज़ें भी हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा उम्रा पैकेजेस के भी हम आपको बहुत बेहतरीन ऑफर्स में और बहुत ही कम पैकेजेस में हम आपको 2 सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। इसमें एक जो 350 मीटर्स के अंदर होटल्स रहेंगी मक्का में वो, दूसरा 150 मीटर्स में जो होटल रहेंगे मक्का में वो, और मदीना में सिर्फ आपको 100 मीटर्स में होटल्स रहेंगे इंशाल्लाह। हमारे जो है मेन जो गोल है IT सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस का, हम लाइसेंसिंग पॉड प्रोवाइड करते हैं माइक्रोसॉफ्ट का
और सो VMware सॉल्यूशन है हमारे साथ। हमारे पास बहुत सारे माइक्रोसॉफ्ट 365 डायनामिक्स और माइक्रोसॉफ्ट 365 ऑफिस सॉल्यूशंस है हमारे पास, और डाटा स्टोरेज सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हम लोग। नेटवर्क सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट सारी चीजें देखते हैं हम नेटवर्क के रिलेटेड। मेनली हार्डवेयर भी हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि डेल से रिलेटेड, HP रिलेटेड, लेनोवा रिलेटेड। आदिलाबाद में मुनक़िदा तेलंगाना योम तासीस में रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने शिरकत करते हुए अंजाम दी रस्म परचम कुशाई। तेलंगाना योम तासीस के मौके पर रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने आदिलाबाद कलेक्ट्रेट के अहाते में मुनक़िदा सरकारी तकरीब में बाहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर इन्हें जिला कलेक्टर राजेश शाही, SB अखिल महाजन व दीगर ने शानदार इस्तकबाल अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने अपने खिताब में कांग्रेस हुकूमत की जानिब से हुसूल तेलंगाना के लिए की गई जदोजहद से तमाम को वाकिफ करवाया और तेलंगाना की तरक्की के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से अंजाम दी जारी कोशिशों के मुताबिक आगाही दी और अहदेदारों को नसीहत की कि वो सरकारी स्कीमात को गुरबा तक ले जाए। आश्चर्य मुझे कलेक्टर साहब, मेरा 237 सर्वे नंबर मेरे दादा परदादा का, हम 4 भाई हैं, तो 4 भाई में 2 तो गुजर गए, तो हम फोड़ी कर लिए, तो इसमें से एक सर्वे नंबर बताने की शिकन है। अब क्या बोलना, 40 साल से पक्का है, लेकिन वो एक बकारी धरने में थोड़ा जो सो నిషేధ జాబితా ఓ గ్రౌండ్ ప్రాబ్లం ఇప్పుడు రేపటి 3వ తారీఖు నుంచి కలిసేశారు. రేపటి నుంచి మనకు భూభారతి స్కీమ్ ముందుకు రాబోతుంది. ఈ స్కీమ్ లో మళ్ళా పాత రోజుల్లో రెవెన్యూ సదస్సులు పెడతాం. సాదా పేపర్ మీద కానీ, బైనామా మీద కానీ, స్టాంప్ పేపర్ మీద ఉంటే రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ గతంలో ఇట్లా గ్రామ మన మండలంలో వచ్చి తాలూకాలో వచ్చి రైతు సదస్సులు పెట్టి రైతుల సమస్యలు పరిష్కారం చేసేవాళ్ళు. కానీ అది పోయింది. ఏదన్నా 1200 కట్టాలా, దాన్ని బట్టి వాళ్ళకు పోవాలా, అది కూడా ఆప్షన్స్ కింద. ఇప్పుడు MR తహసీల్దార్కి ఉంది, ఆర్డీఓ గారికి ఉంది, అడిషనల్ కలెక్టర్ గారికి ఉంది, కలెక్టర్ గారికి ఉంది, దాని మీద CCL ఉంది. ఇన్ని చోట అప్పీల్కు మనం పోయి మన సమస్యలు పరిష్కారం చేసే ఇది ఒక చాలా బ్రహ్మాండమైన అవకాశం తీసుకొచ్చాను. ఇకపోతే భారత్ रियासत तेलंगाना के उलमाए कराम को माहाना एजाजिया की इजराई के लिए रियासती वक्फ बोर्ड सदर से हाफिज लायक खान ने मुलाकात करते हुए की नुमाइंदगी। आज तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब जनाब अजमतुल्लाह हुसैनी साहब से हज हाउस पहुँचकर हम लोग मुलाकात किए हैं और उनसे वक्फ बोर्ड के ताल्लुक़ से कुछ अहम उन्वानों पर गुफ्तगू हुई, जिसमें से अहम बात ये कि पूछा ये गया और नुमाइंदगी की गई कि अइम्मा मोज़िनीन के मार्च अप्रैल में ये जून शुरू हो गया, अभी तक माहाना एजाजिया नहीं आया है, जबकि हर 2 महीने में आ जाना चाहिए और अभी 3 महीने हो गए, 4था महीना लग गया है। अभी ईद से पहले आने की इस तरह इम्कानात बताए थे, जिस पर वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब ने कहा कि इंशाअल्लाह 5 से 6 तारीख यानी ईद से एक दिन पहले ज़रूर ज़रूर अइम्मा मोज़िनीन का 3 महीने का एजाजिया डाल दिया जाएगा, जिस पर हम वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब और जो लोग भी अइम्मा मोज़िनीन के एजाजिये के उसूल के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, सबका शुक्रिया अदा। तेलंगाना योम तासीस के मौके पर MLA पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कौमी झंडा लहराया। जिला कामारेड्डी बांसवाड़ा शहर में योम तासीस तेलंगाना तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर रियासती ज़री मुशीर बांसवाड़ा MLA पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने अपने क़याम गाह पर कौमी झंडा लहराया। बादशाह इन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना के हुसूल के लिए बहुत से लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, इनकी जानिब से दी गई कुर्बानियों को अवाम ताहयात तक याद रखेंगे। रियासत तेलंगाना एक इलाहिदा रियासत के तौर पर तश्कील अमल में लाने के बाद तमाम शोबा में तरक्की कर रहा है। CM रेवंत रेड्डी की क़यादत में रियासत मुल्क में अहम तरीन मुकाम हासिल किया है। हुकूमत किसानों व सत्य गुर्बत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब आवाम की फलाह व बहबूद के लिए कई मुनफरिद स्कीमात को न सिर्फ रोबे अमल में ला रही है, बल्कि इन स्कीमात के समरा से हकीकी मुस्तहिकीन को फैज़याब करने के मकसद के तहत जिम्मेदार अहदेदारों को मुस्तहरिक किया गया है। इन्होंने आज योम तासीस तेलंगाना के मौके पर आवाम को मुबारकबाद पेश की। అనేక మంది త్యాగ ఫలితంగా, అమరవీరుల త్యాగ ఫలితంగా, అనేక మంది ఉద్యోగస్తుల త్యాగ ఫలితంగా, సకల జనుల సమ్మె యొక్క త్యాగ ఫలితంగా
వేలాది మంది ఉద్యమకారులు ఉద్యమించటం వలన రాజకీయ పార్టీలన్నీ కూడా సహకరించడం వలన 2014 2వ జూన్ నాడు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆవిర్భవించింది। किसानों के जमीनी मसाइल को हल करने के लिए कल से बोधन में ग्राम सभा का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। बोधन जिला निजामाबाद के किसानों को राहत देने वाला प्रोग्राम बोधन मंडल में आगाज अमल में लाया जाएगा। कल से यानी 3 जून 2025 भूभारती के ज़ेर एहतमाम किसानों के ज़मीनी मसाइल को हल करने के लिए ग्राम सभा का इनेकाद अमल में लाने का तहसीलदार विठल ने इजहार किया। वो इस ग्राम सभा के तहत किसान अपनी ज़मीनों से मुताल्लिक़ मसाइल को बराह रास्त तौर पर हुकाम के सामने पेश कर सकते हैं। इस इजलास में ओहदेदारान कौमी तौर पर शिरकत करते हुए किसानों से मुताल्लिक़ मसाइल को हल करने के लिए इक़दाम करते हैं। तहसीलदार विठल की जानिब से दी गई तफसीलात के मुताबिक बोधन मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में इससे मुताल्लिक़ ग्राम सभा का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। किसान इस ग्राम सभा में शिरकत करने से पहले अपने साथ ज़मीनी दस्तावेज़ात के अलावा दीगर ज़रूरी कागजात की हमरा शिरकत करने की ताकीद की। इन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम का खास मकसद किसानों ज़मीनी मसाइल हल करते हुए किसानों को राहत फराहम करने का इजहार किया। సంబంధించి రెవెన్యూ సదస్సులు అనేది నిర్వహించుకోవడం జరుగుతుంది। అందులో భాగంగా రేపు నాగన్పల్లి అండ్ లంగడాపూర్ గ్రామాలలో 2 టీంలు, ఒకటి తహసీల్దార్ టీము, ఇంకొకటి ఎలక్షన్ డ్యూటీ రాజశేఖర్ టీము, 2 టీంలు ఆ గ్రామాలలో గ్రామ సభలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది। ఒక్కొక్క టీంలో 5 మెంబర్స్ చొప్పున గ్రామానికి రావడం జరుగుతుంది। అయితే ఆ గ్రామాలలో రెవెన్యూ जकरानपल्ली मंडल के रेवेन्यू ग्राम पंचायत में जमीनी तनाज़ुआत के हल के लिए कल से 19 जून तक रेवेन्यू कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाने का तहसीलदार किरण मई ने किया इजहार। जकरानपल्ली मंडल में वाक़ई रेवेन्यू ग्राम पंचायत के हुदूद में जिला कलेक्टर के अहकामात के मुताबिक ज़मीनी तनाज़ुआत मसाइल के हल के लिए कल से 19 जून तक रेवेन्यू कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाने का तहसीलदार किरण मई ने इजहार किया। इस मौके पर MRO ने कहा कि रियासत तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बावकार तरीके से शुरू किए गए रेवेन्यू कॉन्फ्रेंस में गुज़िश्ता कुछ सालों से होने वाली ज़मीनी मसाइल को रेवेन्यू कॉन्फ्रेंस के तहत कल से अमला 2 ग्रुपों में मरहलेवार तरीके से मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत के ज़मीनी मसाइल को फौरी तौर पर हल करने के लिए कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इन्होंने कहा कि मौजे की किसान जमीनी मालिकीन इनसे मुताल्लिक़ मसाइल को हल करते हुए अमला का ताउन करने का इजहार किया। TMR फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम यौम तासीस तेलंगाना तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। पेड्डा येडला देहात जुक्कुल मंडल जिला कामारेड्डी में हनुमान मंदिर के रूबरू TMR फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम जय जवान जय किसान नामी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाते हुए हिंदुस्तान में आर्मी के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले चंद्रकांत नायक को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई और इसके अलावा किसान सी सूर्यकांत को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हकीकी जिंदगी का अदाकार मुआशरे के लिए बिना मफाद की मुसलसिल कोशिश करते हुए अनाज उगाने वाले किसान की खिदमत नाकाबिले फरामोश है। इस प्रोग्राम में रामाचंद्र, राजेश्वर, जी आनंद कुमार, डी गंगा राम, बासप्पा नायक, चंद्रकांत, बालाजी, सतीश के अलावा दीगर ने शिरकत की। निजामाबाद महकमे पुलिस के ज़ेर एहतमाम यौम तासीस तेलंगाना तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। निजामाबाद CP कैंप दफ्तर में निजामाबाद पुलिस कमिश्नर P चैतन्या ने यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर कौमी झंडा लहराया और DIG जोन 2 कैंप दफ्तर में एडिशनल पुलिस कमिश्नर एडमिन जी शिवा रेड्डी ने कौमी झंडा लहराया और इसके अलावा AR हेडक्वार्टर के पास एडिशनल DCP AR के रामचंद्र राव ने कौमी झंडा लहराया और इस तरह से पुलिस दफ्तर में CCRB ACP A रविंदर रेड्डी ने कौमी झंडा लहराया। जिला कामारेड्डी में रियासत तेलंगाना यौम तासीस तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। जिला कामारेड्डी में यौम तासीस तेलंगाना तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस तकारीब में तेलंगाना टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन चेयरमैन पटेल रमेश रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने रियासत तेलंगाना की 11वीं यौम तासीस में शिरकत करने वाले अवामी नुमाइंदे व दीगर ओहदेदारों के अलावा जिला ओहदेदारान सहाफ़ियों के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अमला को दिली मुबारकबाद पेश की। रियासत के हुसूल के लिए जारी रहने वाली तहरीक में हिस्सा लेने वाले तमाम लोगों को मुबारकबाद देते हुए इन्होंने अपनी कीमती जानों की परवाह न करते हुए शहीद होने वाले शोदा को खराज अक़ीदत पेश किया। इन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना के यौम तासीस तकारीब को पुरजोश माहौल में जश्न मनाना काफ़ी खुश आइंद होने का इजहार किया। इन्होंने मजीद कहा कि रियासत तेलंगाना को हिंदुस्तान में सरफहरिस्त में लाने के लिए इज्जत अब वजीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन के साथ अवामी हुक्मरानी आगे बढ़ने का इजहार किया। डिचपल्ली बटालियन में यौम तासीस तेलंगाना तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद।
तेलंगाना स्पेशल पुलिस 7वें बटालियन डिचपल्ली में रियासत तेलंगाना योम तासीस तकारीब कमांडेंट पी सत्यनारायण के ज़ेर एहतमाम बटालियन परेड ग्राउंड के पास शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर कमांडेंट तेलंगाना तल्ली के अलावा प्रोफेसर जयाशंकर की तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अकीदत पेश करते हुए कौमी परचम लहराया। वो रियासत तेलंगाना के उसूल के लिए शहीद होने वाले शोहदा को खराज अकीदत पेश की। बादजा कमांडेंट सत्यनारायण ने कहा कि तेलंगाना तहरीक सबसे पहले 1969 में शुरू होकर तेलंगाना रियासत के लिए फिर दोबारा 2009 में तेलंगाना के तमाम अवाम, तुलबा, शोरा, फनकारों, सियासी क़ायदीन, नौजवानों और मुलाजिमीन एक खुसूसी वर्किंग कमेटी तश्कील दी और तेलंगाना तहरीक को मजबूत किया। आखिरकार 60 साल की तहवील जद्दोजहद के बाद 29वीं रियासत के तौर पर क़याम अमल में आया। इस प्रोग्राम में असिस्टेंट कमांडेंट के.पी. सत्यनारायण, RIS के त्रिमुखर ए नवनीत कुमार के अलावा दीगर ने शिरकत की। जिला कोर्ट की हुदूद में योम तासीस तेलंगाना के मौके पर इंचार्ज चीफ जस्टिस कनका दुर्गा ने कौमी परचम लहराया। जिला कोर्ट की हुदूद योम तासीस तेलंगाना के मौके पर इंचार्ज चीफ जस्टिस कनका दुर्गा ने कौमी झंडा लहराया। बादजा इन्होंने जजों, वकला व दीगर से खिताब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना का हुसूल ही काफ़ी नहीं है, तकरीबन 12 साल तरक्की और पेश रफ्त की अक्कासी करते हुए आगे बढ़ने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक जारी हुक्मरानी में मजीद तरक्याती कामों को करना निहायत ज़रूरत है। इन्होंने मजीद कहा कि रियासत तेलंगाना के अदालती निज़ाम में बहुत सी तब्दीलियाँ लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जूनियर सिविल जज गोपी कृष्णा उपाध्याय, बार जनरल सेक्रेटरी मानिक राजू, नायब सदर दिलीप के अलावा दीगर ने शिरकत की। తెలంగాణ తీసుకొచ్చినందుకు వాళ్ళందరికీ అమరులైనందువరందరికీ కూడా శ్రద్ధాంజలి మళ్ళీ కృతజ్ఞాంజలి. ఎందువల్లంటే ఒక సపరేట్గా రాష్ట్రం తీసుకోవడం అనేది చాలా కష్టమైన విషయం. అయితే ఇది తీసుకొచ్చారు. ఇప్పుడు ఇంకా అభివృద్ధి స్థాయిలోకి పెరుగుతోంది. ఇంకా రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందాలని, అందరూ సంతోషంగా జీవించాలని, అందరూ సుఖశాంతులతో ఉండాలని ఆశిస్తూ నాకు అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు. तमाम बिरादरों की तरक्की हुकूमत का अवलीन मकसद होने का स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन चेयरमैन इरावती अनिल का इजहार। शहर निजामाबाद के परेड ग्राउंड में इनेकाद अमल में लाई गई योम तासीस तेलंगाना तकारीब में स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन चेयरमैन इरावती अनिल मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इससे पहले इन्होंने शहर के विनायक नगर में वाक़ई शोहदा के मुजस्समे के पास शोहदा को शानदार पैमाने पर खराज अकीदत पेश की। इन्होंने कहा कि तेलंगाना फलाह व बहबूद के साथ समाजी इंसाफ के तईन पाबंद अहद है। इसी हिस्से के तहत जातों की मरदमशुमारी को शिफाक तरीके से इनेकाद अमल में लाते हुए BC तबके को 42% रिजर्वेशन देने का हुकूमत ने फैसला किया है और इसके अलावा नौजवानों को रोजगार और मुलाजिमत फराहम करने के मकसद के तहत हुकूमत काम करने का इजहार किया। రాష్ట్ర సాధన కోసం జరిపిన మహోద్యమంలో మనమంతా భాగస్వామ్యులం. మానవీయమైన దృక్పథం, నిర్మాణాత్మకమైన ఆలోచన, ప్రణాళిక రచన, పారదర్శకమైన పరిపాలన, వీటన్నిటి మేలు కలయికైన తెలంగాణ మోడల్ నేడు జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మన్ననలు పొందుతున్నది. రాష్ట్రంలోని అన్ని సామాజిక వర్గాల ప్రజల ఆకాంక్షలను అనుగుణంగా గ్రామీణ, పట్టణ, నగర ప్రాంతాలకు సమ ప్రాధాన్యం ఇస్తూ సమగ్ర అభివృద్ధిని సాధిస్తూ ముందుకు సాగుతున్నాం. बालकोंडा MLA कैंप दफ्तर में BRS जिला पार्टी दफ्तर में रियासती तश्कील की तकारीब में साबिका वजीर बालकोंडा MLA प्रशांत रेड्डी ने की शिरकत। बालकोंडा MLA कैंप दफ्तर में BRS जिला पार्टी दफ्तर में इनेकाद अमल में लाए जाने वाले योम तासीस तेलंगाना तकारीब में साबिका वजीर बालकोंडा MLA प्रशांत रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर MLA ने मुखातिब करते हुए रियासत व जिला के अवाम को तेलंगाना योम तासीस की मुबारकबाद पेश की और कहा कि 14 साल तवील जद्दोजहद करते हुए KCR ने रियासत तेलंगाना को हासिल किया। इन्होंने कहा मुलाजिमीन, तुलबा, अवामी तंजीमें, खवातीन और तमाम तबका से ताल्लुक रखने वाले अवाम मुत्तहिद होकर तेलंगाना की तहरीक में इलाहिदा तेलंगाना के उसूल के लिए शाना बशाना KCR के साथ चलने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि इलाहिदा रियासत तेलंगाना का क़याम अमल में लाने के बाद KCR ने तमाम तबके के अवाम के साथ एकसा इंसाफ करने का इजहार किया। TRS పార్టీ కార్యకర్తలందరికీ కూడా తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. 14 సంవత్సరాల అవిశ్రాంత పోరాటం చేసి చావు నోట్లో తలబెట్టి రానే రాదు అనుకున్న తెలంగాణని తీసుకువచ్చిన నాయకుడు మన పార్టీ అధ్యక్షుడు గౌరవనీయులు కేసీఆర్ గారు. కేసీఆర్ గారు చేసినటువంటి పోరాటంలో ఎందరో మంది యువకులు వారి బలిదానాలు, ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయ వర్గాల పోరాటాలు
यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर जिला के मराकज़ पर वाक़ई लाइब्रेरी में जिला एसोसिएशन लाइब्रेरी चेयरमैन अंतारेड्डी राजा रेड्डी ने कौमी परचम लहराया। यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर जिला निज़ामाबाद के मराकज़ पर वाक़ई लाइब्रेरी में जिला एसोसिएशन लाइब्रेरी चेयरमैन अंतारेड्डी राजा रेड्डी ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर चेयरमैन ने खिताब करते हुए रियासत तेलंगाना में होने वाली तरक्याती कामों व फलाह बहबूद प्रोग्रामों के बारे में वजाहत किया। इस प्रोग्राम में जिला लाइब्रेरी सेक्रेटरी बुगर रेड्डी, लाइब्रेरी अमला के अलावा दीगर ने शिरकत करते हुए प्रोग्राम को कामयाब किया। सोनिया गांधी की धन्यवाद తెలియజేస్తా ఉన్నాను। जिला बीआरएस पार्टी दफ्तर में यौम तासीस तेलंगाना तकारीब के मद्देनजर कौमी परचम के अलावा बीआरएस पार्टी झंडे की रस्म इजराई अमल में लाई गई। शहर निज़ामाबाद के बीआरएस पार्टी दफ्तर में यौम तासीस तेलंगाना तकारीब के मद्देनजर कौमी परचम के अलावा बीआरएस पार्टी झंडे की नकाब कुशाई अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में साबिका वजीर एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी, साबिका एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन, साबिका जेडपी चेयरमैन विठल राव, साबिका मीर नीतू किरण, बाजी रेड्डी जगन, प्रभाकर रेड्डी, बीआरएस पार्टी मंडल शहरी मौजे सदर के अलावा दीगर ने शिरकत की। प्रतिनिधुలకు ప్రజలకు ముఖ్యంగా రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా ఆయుర్భావ దినోత్సవ తెలంగాణ ఆయుర్భావ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం। ఈరోజు గౌరవనీయులు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు గత తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి వర్యులు కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ ఉద్యమంలో భాగంగా 14 సంవత్సరాలు గల్లీ నుంచి ఢిల్లీ దాకా ఉద్యమం చేసి निज़ामाबाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम यौम तासीस तेलंगाना तकारीब का शानदार पैमाने पर किया गया एहतमाम। यौम तासीस तेलंगाना तकारीब के मद्देनजर आईएमए सदर डॉक्टर अज्जू श्रीनिवास ने आईएमए बिल्डिंग के हुदूद में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर सदर डॉक्टर अज्जू श्रीनिवास व सेक्रेटरी विक्रम रेड्डी ने जिला निज़ामाबाद के अवाम यौम तासीस तेलंगाना की मुबारकबाद पेश की और कहा कि रियासत तेलंगाना कई शोधा की कुर्बानियाँ जहदकार की जद्दोजहद की वजह से तेलंगाना के अवाम अपनी रियासत तेलंगाना को हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सदर डॉक्टर अज्जू श्रीनिवास, सेक्रेटरी डॉक्टर विक्रम रेड्डी, साबिका सदर डॉक्टर दामोदर, डॉक्टर की श्री शाइलम, नायब सदर डॉक्टर हरीश स्वामी, डॉक्टर सुरिंदर रेड्डी, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर रविंद्र नाथ ने शिरकत की। इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुत्तहिदा जिला निज़ामाबाद में यौम तासीस तेलंगाना तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। सरकारी दफ्तर, सरकारी दफातर, पार्टी दफ्तर के अलावा अवामी संगमों में अहदेदारान, अवामी नुमाइंदे ने कौमी परचम लहराया। आदिलाबाद में मुनक़िदा तेलंगाना यौम तासीस में रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर शिरकत करते हुए अंजाम दी रस्म परचम कुशाई। रियासत तेलंगाना के उलमाए कराम को महाना एजाजिया की इजराई के लिए रियासती वक्फ बोर्ड सदर से हाफिज लायक खान ने मुलाकात करते हुए की नुमाइंदगी। तमाम बिरादरियों की तरक्की हुकूमत का अवलीन मकसद। निज़ामाबाद पुलिस परेड ग्राउंड में इनेकाद अमल में लाए गए रियासती यौम तासीस तकारीब में स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन चेयरमैन इरावती अनिल ने की शिरकत। चौदह साल तवील जद्दोजहद करते हुए केसीआर ने रियासत तेलंगाना को हासिल किया। निज़ामाबाद बीआरएस पार्टी दफ्तर में बालकोंडा एमएलए कैंप दफ्तर में साबिका वजीर एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कौमी झंडा लहराया। हैदराबाद में वाक़ई जागृति दफ्तर में रियासती यौम तासीस तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। पहली बार एमएलसी के कविता ने कौमी परचम लहराया। जिला निज़ामाबाद की जिलाई जमीयत अहले हदीस के इंतखाबात बाहुस्न खूबी मुकम्मल हुए। बांसवाड़ा एमएलए कैंप दफ्तर में यौम तासीस तेलंगाना तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर एहतमाम। रियासती ज़री मुशीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कौमी परचम लहराते हुए अवाम को दी मुबारकबाद। निज़ामाबाद महकमे पुलिस दफ्तर में यौम तासीस तेलंगाना तकारीब का शानदार पैमाने पर किया गया इनेकाद। सीपी दफ्तर में सीपी से चैतन्य ने परचम कुशाई अंजाम दी। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।